क्वेश्चन समझ आए? यही मेरा पीसीए का सेकंड सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट बड़ा आसानी से समझ आएगा, सेकंड सेगमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या है। जो मेरा ये बैलेंस सीडी है इसको बैलेंस बीडी बना लो, मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमें अपनी वर्किंग चेक करनी है। वर्किंग के लिए क्या है, मैंने अभी आपको क्या सिखाया, पहले सबसे पहले हमें अपने फर्म की कैपिटल निकालनी है। फर्म की कैपिटल निकालेंगे तो मेरे पास जो बैलेंस बीडी करके ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, सी की है, तीनों को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद स्टेप सेकंड क्या कहता है, जो भी कह रहे हैं कि वो न्यू रेशो के हिसाब से कह रहे हैं, क्या क्वेश्चन तुम्हें कोई और रेशो भी बोल सकता है, इट्स डिपेंड। जिस भी रेशो में बोल रहा है, जैसे 2:3:4 बोल दिया, जो भी रेशो है उस रेशो में इस अमाउंट को डिवाइड कर लो, मतलब तुम्हारा अमाउंट निकाल लो कि ए के पास कितना पैसा आएगा, बी के पास कितना आएगा, सी के। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया बेटे, मेरा पॉइंट्स में आ रहा था, मैंने राउंड ऑफ कर लिया सिर्फ समझाने के पॉइंट से। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने बैलेंस बीडी लिखा। सीडी का मतलब क्या होता है, न्यू कैपिटल। मैं इन शॉर्ट लिख भी दूं आप लोगों के लिए, न्यू कैपिटल। यहाँ पे फिर मैंने इसका मतलब क्या है कि इतनी कैपिटल होनी चाहिए। ए की कैपिटल 3,13,000 है, पर होनी कितनी चाहिए, 1,60,000। फर्म क्या करेगी, बाकी पैसा ए को पे कर देगी। फिर मैंने तुम्हें दूसरी बात क्या समझाई, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि हमें करंट अकाउंट ओपन करने हैं तो यहाँ पे आप करंट अकाउंट लिखोगे, नहीं तो बैंक लिखोगे। इसी तरीके से बी है, बी की कैपिटल कितनी है, 1,42,000 अभी है, होनी कितनी चाहिए, 1,60,000। तो बी और पैसे लाएगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बीस करंट अकाउंट। सी है, सी की कैपिटल कितनी है यहाँ पे 21,000, होनी कितनी चाहिए 1,20,000। तो सी क्या करेगा, सी भी और पैसे लाएगा। सेम अगर करंट अकाउंट ओपन करने को कह रहे हैं तो हम करंट अकाउंट दे देंगे, नहीं तो हम बैंक दे देंगे। ये हमारा होता है सेम टोटलिंग का हमारा वही प्रोसीजर है। जैसे यहाँ पे ज़्यादा 3,13,000 है ना, यहाँ पे मेरी ज़्यादा कितनी है, आप टोटल करोगे तो सेम ही आएगा। सेम यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1,60,000, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1,20,000। टोटलिंग का हमारा सेम प्रोसेस है। अब मैं इसकी बैलेंस शीट और तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेती हूँ फटाफट से। बैलेंस शीट में हमें ध्यान क्या रखना है, एक तो जो आइटम हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पहली बात बैलेंस शीट का टिप 1, क्वेश्चन में ये चेक करो कि कौन सी आइटम पार्टनर शो नहीं कर रहा है हर क्वेश्चन के लिए, तो आप उसको एज इट इज बैलेंस शीट में पोस्ट कर दो। जो आइटम नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जिस आइटम्स को हम कैपिटल अकाउंट में नहीं लिख रहे हैं, जो आइटम हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उसका तो हमारा कोई प्रॉब्लम मतलब प्रोसीजर ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सीधी सी बात है, कर दो। अब इस क्वेश्चन की जो मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट एज एट जो भी हमारी रिस्पेक्टिव डेट है, इन्होंने कहा था ना विद रिस्पेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, तो हमने क्या बिट डाली है 1 अप्रैल 2015। क्लियर। अब उसके बाद असेट्स लाइबिलिटी, सबसे पहले मेरी लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होके कितनी हो गई थी 1,60,000। बिल्डिंग मेरी 6% डेप्रिशिएट हुई थी, तो मेरी 6% डेप्रिशिएट 1 लाख की थी, 1 लाख में से 6,000 सब्ट्रैक्ट किया 94,000 आया। प्लांट हैज़ नो चेंज, प्लांट को आप एज इट इज लिख दोगे। स्टॉक हैज़ नो चेंज, स्टॉक को भी आप एज इट इज लिख दोगे। उसके बाद मेरे डेटर्स जो है, डेटर्स भी एज इट इज आ जाएंगे, देयर इज नो चेंज इन द डेटर्स। एंड बैंक बैलेंस में भी अभी तक बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के, ध्यान से सुनना, बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के बैंक हैज़ नो चेंज। क्रेडिटर्स में क्या था, हमारे 12,000 के क्रेडिटर्स हमने नहीं पे करने थे। हमारे प्रीवियस बैलेंस कितना था 1 लाख का, 1 लाख में से 12,000 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया 88,000। उसके बाद बीपी हैज़ नो चेंज एंड कैपिटल, कैपिटल में हम कौन सी कैपिटल लिखेंगे यहाँ, न्यू कैपिटल। ये तो मैंने बैलेंस शीट आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस किया जिसमें हमारा बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट इन्होंने खोला ही नहीं, दे डिडंट ओपन एनी काइंड ऑफ बैंक अकाउंट ओवर हेयर। अब हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे दो चीज करने वाले हैं। अब ध्यान से कंसेप्ट समझना, ये मेरी फर्म की लाइबिलिटी साइड है, ये मेरी फर्म की असेट साइड है, ठीक है। असेट फेवरेबल है और लाइबिलिटी जो फेवरेबल नहीं है, ये तो बेसिक सी चीज है ना, पता है आप लोगों को। अब यहाँ फर्म किसे पैसा दे रही है, फर्म किसे पैसा दे रही है, इस क्वेश्चन में ही हमने सेकंड सेगमेंट में क्या निकाला था, ए को पैसा दे रही थी ना करंट अकाउंट में, क्योंकि ए के पास कितना था 3,13,000 पैसा था, उसके पास होना कितना चाहिए था 1,60,000। अब मुझे आप ये समझा दो कि बेटे जो ये पैसा है ये उसका असेट है फर्म का या ये फर्म की लाइबिलिटी है। फटाफट से बस तुम मुझे इसका आंसर दे दो कि मैडम ये क्या है, क्या है ये फर्म की लाइबिलिटी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। अगर कोई ऐसा है क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट ए, क्योंकि फर्म ने ए को पैसा देना है, जितना पैसा होगा वो यहाँ आ जाएगा। समझ आया, जिस पार्टनर को फर्म पैसा करेगी यानी जिसको हम टू वाली साइड लिखेंगे अपने पीसीए में। समझ आ रही है ना, दोनों तरीके से कंसेप्ट भी समझा दिया, पीसीए पोस्टिंग से भी बता दिया। अब फर्म ने किस किस से पैसा लेना है ना, दो पार्टनर हमारे यहाँ पे ऐसे है ना जिनसे पैसा लेना है, बी और सी, ताकि उनकी कैपिटल अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड लेवल हो जाए। तो करंट अकाउंट बी और सी, यानी मेरे पीसीए में ये बाय वाली साइड है। तो समझो अगर मेरी बाय वाली साइड करंट अकाउंट का बैलेंस है तो वो असेट में गया, टू वाला साइड करंट अकाउंट का बैलेंस है तो वो लाइबिलिटी में गया। रीजन भी समझा दिया, क्योंकि टू वाली साइड वाले पार्टनर को डेबिट में जो होगा उसको पेमेंट करनी है और जो क्रेडिट में होगा उससे फर्म ने पैसा लेना है। तो ये दोनों केस यहाँ से समझ आए। अच्छा, कोई पैसा ऐसा हो, ये तो था करंट अकाउंट का। अब मैं तुम्हें एक बार बैंक अकाउंट की डीलिंग और समझा देती हूँ। बैंक में मान के चलो तुम्हारे बैंक में 5 लाख रुपीज है, ठीक है, और तुमने तुम्हारी जो टू वाली साइड यानी डेबिट साइड जो पैसा आया, तुमने एक ही अगर कोई पेमेंट करनी है वो 1 लाख रुपीज की करनी है, एक ही पेमेंट, तो इसमें से 1 लाख माइनस कर दोगे, ठीक है। और तुमने जो रिसीव करना है, जो भी अमाउंट तुमने रिसीव करना है बी से और सी से, यही है ना हमारा क्वेश्चन। मान के चलो बी से तुमने 20,000 रिसीव करना है और सी से तुमने 40,000 रिसीव करना है। तो यहाँ पे 20,000 बी का ऐड कर दोगे, 40,000 तुम सी का ऐड कर दोगे, जो भी रिस्पेक्टिव बैलेंस रहेगा वो तुम्हारा बैंक में चला जाएगा। क्लियर हुई ये बात। हमने इन क्वेश्चंस में सारे के सारे पॉइंट्स वो डिस्कस करे हैं जो कि मेरे कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है, बिफोर 40 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको करना है आप लोगों ने, ओके।